उसका कीड़े का नाम है BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर बोला जाता है उसे। दूसरा है फल की मक्खी। फलों की जितनी भी सब्जियां या फिर फलों की जितनी खेती है, ये खेती में जैसे फल छोटा होता है उसी समय, हाँ भाई अपने यहाँ तो अनार वाले लोग हैं ना, दाड़म वाले लोग हैं, तो दाड़म की खेती में छोटा जब फल होता है ये मक्खी उसके ऊपर में आती है। ये मक्खी जब छोटा फल होता है या कली में जब दाड़म होता है उस समय वो कली को अंदर सूंड डाल के उसका थोड़ा सा रस पी लेते हैं और उसके बाद में वो फल नीचे गिर जाता है या सूख जाता है। ये एक्सपीरियंस हुआ है। इसके लिए कोई केमिकल मार्केट में नहीं मिलता है। जब भी ये फूलों के ऊपर में आता है दाड़म, जब भी फूल लगते हैं उस समय अगर आपने एक छिड़काव कर लिया तो लगभग आप एक पेड़ के 50 फल तो बचा सकते हैं। कम से कम 50 फल एक पेड़ से बचा सकते हैं। यमाई सिट्रा उसका नाम है। यमाई सिट्रा 1 लीटर पानी में 2 ml का आपने छिड़काव करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml बस। उसके साथ में यमाई स्प्रे प्लस तो आपको कंपलसरी लेना ही लेना है। अब जैसे मैंने कहा कि कुछ कीड़े हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गए हैं। कोरोना काल के बाद में ऐसे कीड़े अपने शरीर में मॉडिफाई कर लिए हैं कि वो स्पीसीज तो वो है बट उससे इंप्रूव्ड स्पीसीज बन गई है। मतलब आप एक समझ के चलिए कि अगर लॉयन एंड टाइगर का हमने लाइगर बना दिया, लाइगर बना दिया ना, मतलब ना तो वो लॉयन है ना टाइगर है, वो लाइगर है। इस तरीके से ना तो वो कीड़ा वो वाला था ना ये वाला है, अलग ही कीड़ा बन गया। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई कीड़े किसी भी दवाई को असर नहीं पड़ता है किसी दवाई का उसके ऊपर में। अब ऐसी सिचुएशन में किसान भाई का दिमाग काम नहीं करता। ये मिर्च का ऊपर का देखिए फूल दिख रहा है मिर्च का। मिर्च की खेती कौन कौन करता है यहाँ पर? बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये फूल देखिए, ये फूल में जो काला तेला दिख रहा है, काला कीड़ा आपको दिख रहा है, इसे ब्लैक थ्रिप्स बोला जाता है। ये ब्लैक थ्रिप्स में आज मिर्च में हंगामा कर दिया है। पूरी दुनिया में मिर्च के फूलों के अंदर ही ये बड़े होते हैं और जैसे मिर्च का फूल कली से फूल बनेगा, ये हनी जो बनता है अंदर, मिर्च के फूल के अंदर में जो हनी होता है उसको चूस लेता है और ये फूल नीचे गिर जाता है। एक भी फल नहीं लगता उसको। मिर्च की खेती में बहुत बड़ा बवाल पूरी दुनिया में इसने किया है। अपने भारतवर्ष में मिर्च की खेती होती है आंध्र प्रदेश में, गुंटूर। आप जानते हैं गुंटूर के बारे में क्योंकि G5 गुंटूर वर्ल्ड फेमस मिर्च है। वहां से वो बेल्ट चालू होता है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, फिर भंडारा, फिर MP का कुछ पार्ट है। ये जो ये बाउल ऑफ चिली बोला जाता है। आज 80% बाउल ऑफ चिली वाले जो भी एरिया है उस एरिया में मिर्च बंद कर रहे लोग क्योंकि ये कीड़ा आया हुआ है और ये कीड़ा किसी भी पॉइजन से मरता ही नहीं। मक्का की खेती में फॉल आर्मीवर्म आ रहा है। नीचे की 2 पेड़ अगर आप देखोगे तो ये आर्मीवर्म तो पुराना ही कीड़ा था बट अभी ये फॉल आर्मीवर्म आ रहा है। इसको नेक आ गई है, नेक। पहले नेक नहीं थी ये लार्वा को, अब नेक आ गई है। ये तो आप पॉइजन के डिब्बे में भी डाल दो तो जिंदा रहती, ये मरती ही नहीं है। ऐसी कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड कीड़ों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और 2-3 कीड़ों के बारे में हम आपको बता सकते हैं जहां पर हमने यमाई का पूरी दवाई का छिड़काव किया। हमने किया है यमाई वीर, यमाई सिट्रा और यमाई स्प्लेपस। ये 3 दवाई को हमने कॉम्बिनेशन करके अगर छिड़काव किया तो आप किसी भी कीड़े को इस दुनिया में खत्म कर सकते हैं, किसी भी कीड़े को। अब आप बोलोगे कि अमावस का दिन का जो कंसेप्ट था, फिर आप अमावस छोड़ो, पूर्णमासी छोड़ो, अगर ये 2 दवाई मिक्स करके आप किसी भी खेत में अगर आप छिड़काव करो तो किसी भी प्रकार से आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है। 100% रिजल्ट मिल सकता है। वायरस प्लस समझ में आ रही है बात? वायरस नाम की तरह ये वायरस के ऊपर में काम करता है।
फिर आप बोलोगे कि वायरस को आप खत्म करते हो क्या? नहीं, हमने तो खत्म नहीं करना, क्योंकि दुनिया में एक बात आप समझ लो, वायरस को मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वायरस जिंदा चीज है नहीं। वायरस में डीएनए नहीं होता है, इसीलिए वो जिंदा नहीं है, बट वो मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है, उनकी संख्या बढ़ती है, क्योंकि उनमें आरएनए होता है। जिंदा नहीं है इसलिए मारा नहीं जा सकता, आरएनए होता है इसलिए मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, अगर इसका स्टडी अगर हम करेंगे तो हम पाएंगे। कुछ आप देखिए कि वायरस क्या होता है। ये पत्ते देख रहे हैं आप, ये कुछ पेड़ के पत्ते हैं। जो बीच वाला, नीचे की लाइन में बीच वाला जो पत्ता है वो रिप्रेजेंटेटिव पत्ता है। ये भिंडी का पत्ता है। भिंडी की खेती होती है आपके यहाँ? तो भिंडी की खेती में कभी आपने ऐसा पत्ता अगर देखा हो, वायरस पत्ता पीला पड़ना वायरस का है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का है, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको जरूरी होगा। तो ये पत्ते को देखिए, अगर इस पत्ते की नसें आप देख रहे हो तो ये नसें पीली पड़ी है, येलो हो गई। तो अगर नसें पत्ते में अगर नसें पीली पड़ गई है तो ये वायरस है, और पत्ते की नसें अगर हरी है, ग्रीन कलर की है, और बाकी पत्ता अगर पीला पड़ा हुआ है तो वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। बट किसी भी कारणवश अगर आपके खेतों के ऊपर में, जो कि वेजिटेबल की खेती में, सब्जियों की खेती में, आपको वायरस आता ही आता है। ये सब कुछ वायरस के पिक्चर्स आपको मैंने दिखाए। नीचे के लेफ्ट साइड का अगर आप देखोगे तो ये है मिर्च के पत्ते, ऊपर का है बैंगन का पत्ता, इधर का लास्ट वाला है टोमेटो का पत्ता, इधर पपीते का पत्ता है। आप देख रहे हैं, ये सब के सब वायरस के एग्जाम्पल है। ये सभी एग्जाम्पल आपकी खेती में अगर आते हैं तो वायरस कहलाते हैं। जो पीला पड़ा पत्ता है कभी भी हरा होगा नहीं, वायरस ऐसे नहीं जाता। वायरस बढ़ता कैसे, इसके ऊपर में अगर आप सोचोगे तो वायरस बढ़ता कैसे है। जो दाग, पीला दाग जिस पत्ते के ऊपर में पड़ा है, वो दाग उस पत्ते से प्रोटीन खींच लेता है, प्रोटीन, और अपनी संख्या बढ़ाता है। अगर उसे प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाएंगे। ये जब हमें पता चला तो हमने वायरस प्लस बनाया, जो पीले पत्ते के, पीले दाग के ऊपर में, पत्ते के ऊपर में जो दाग पड़ा हुआ है पीला, उसकी अगल बगल में एक रिंग बना देता है, और प्रोटीन जो पत्ते से वो दाग को मिलने वाला है, जो वायरस की पॉपुलेशन है, वो रुक जाता है, और वो वायरस का ग्रोथ वही रुक जाता है। कुछ दिनों बाद वो पीला दाग जो है वो ब्राउन हो जाता है, पत्ता नीचे गिर जाता है, और जो नया पत्ता आता है वो वायरस फ्री रहता है। वायरस प्लस दुनिया में अपने आप एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो वायरस को कंट्रोल करता है। दुनिया में आज तक खेती के लिए कोई वायरल डिसीजेस के लिए कोई दवाई नहीं बनाई है। तो ये निश मार्केट में आप अपने आप जा सकते हैं, कोई दवाई नहीं। तो हमारा वायरस प्लस इसके ऊपर में काम करता है। मॉडिफाइड पानी दिखा रहा है, ग्लास पर पानी दिख रहा है। जो पानी आप खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो खेती को देने के लिए हो या फिर चाहे वो पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो पानी जो खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो अगर वो खारा है, नमकीन पानी है, तो आपकी खेती के योग्य नहीं है। उस पानी को, खारे पानी को मीठा करके आपने खेती में इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम लोगों की मंशा है। क्योंकि अगर पानी नॉर्मल पीएच का होगा, ये पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल होती है, 1 से लेके 12 तक ये पीएच की रेंज होती है। अगर 6.5 से लेके 7.5 तक अगर पीएच है तो ये नॉर्मल पीएच माना जाता है, मतलब ये मीठा पानी माना जाता है। अगर 7.5 के ऊपर में अगर वो पीएच चला गया तो वो खारा पानी हो जाता है। खारे पानी में न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता, और खारे पानी से आपकी खेती का नुकसान भी होता है, जमीन भी बेकार हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, वो उसमें अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलते। जो दवाई आप छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो दवाई आपको रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि वो दवाई अगर आपने खारे पानी में अगर मिक्स की तो रिजल्ट कभी भी आपको 50% के ऊपर में नहीं आएगा। इसीलिए मॉडर्न एग्रीकल्चर में
जब भी खेती के लिए आप पानी इस्तेमाल करो, वो पानी आपने खारा पानी मीठा करने का ये तरीका है। ये खारे पानी को मीठा करने का तरीका है। हमारे पूना में एक गुजराती भाई है, पटेली उसका सरनेम। ये क्या करता है भाई, गुजराती भाई है, धंधे से तो रहेगा नहीं। जब मैंने उसको एक बार बताया कि ये खारा पानी मीठा बनाता है, पूना में टैंकर का बिजनेस बहुत बड़ा है, टैंकर का बिजनेस चलता है। खारे पानी का टैंकर 800 रुपए का मिलता है, 20,000 लीटर का टैंकर खारे पानी का 800 रुपए का मिलता है, और मीठे पानी का टैंकर मिलता है 4,500 से 5,000 रुपए का। तो सोसाइटी टैंकर मंगवाती है। ये बंदा क्या करता है, पटेल भाई, ये पटेल भाई क्या करता है, 800 रुपए का टैंकर लेता है, 500 रुपए का मॉडिफाई उसमें डालता है, और 4,500-5,000 रुपए का टैंकर बेचता है। तो बोला तो डॉक्टर मोहन ने वही था ना कि खारे पानी को मीठा बनाता है। गलती क्या है पटेल भाई की? धंधे नहीं बात छे ने भाई, धंधो नहीं बात छे। जो भी है गलत होगा तो माफ कर देना, समझ में आ गया हो तो। लोग अगर हमने कंसेप्ट बताया तो वो कंसेप्ट कहाँ का इस्तेमाल करता है। फिर से वो डायमंड तात्या साहब इंग्ले का मैं एग्जांपल दूंगा। सर लोग कहाँ बिजनेस करते हैं, देखो आप नहाते आप सब लोग हो। अगर खारे पानी से अगर आप नहाते हैं तो आपके बाल भी जाते हैं मेरी तरह। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खारे पानी से नहाता हूं। अगर खारे पानी से आप नहाते हो, मीठा पानी अगर आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी बालों के लिए भी अच्छा नहीं है। बट कुछ एरिया ऐसे है कि जहां पे खारा पानी ही मिलता है, मीठा पानी नहीं मिलता। अब ये सवाल किसी लेडीज से पूछो कि नहाने के लिए आपको खारा पानी मिलने वाला है, तो या तो वो बाल धोएगी नहीं या तो नहाएगी नहीं। क्योंकि अगर खारे पानी से नहाते हैं तो स्किन टोन बेकार होता है, कलर बेकार होता है, बाल चले जाते हैं। हमारे तात्या साहब इंगले लातूर एरिया में ये नहाने के पानी को मीठा करने का तरीका करके बताते हैं। मतलब जब भी आपको, उनके एरिया में तो खारा ही पानी है, मीठा है ही नहीं, खारा ही पानी पीते हैं, खारे पानी से नहाते हैं, हर चीज खारे पानी से। तो ये क्या बोलते हैं कि आप जब भी बकेट में नहाने का पानी लो, उसमें एक ढक्कन आप यमें मॉडिफाई डालो, और ये मॉडिफाई डालने के बाद में उस पानी को मीठा कर लो, फिर नहा लो, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, बाल भी अच्छे रहेंगे, और आपके चेहरे की चमक भी बढ़ जाएगी। जब ये तीन चीजें किसी लेडीज को बोली जाती है तो धंधा अपने आप बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है। और ये नब्ज पकड़ के उन्होंने लातूर एरिया में डेली सर मॉडिफाई, वहां पे नहाने के लिए पता नहीं कितनी बोतल, हजारों बोतल जाती है वहां। तो एक कैरेक्टर जब बताया तो किसने क्या देखा, वो पटेल भाई अपने टैंकर मीठे कर रहे हैं, ये किसी नहाने का पानी मीठा कर रहे हैं। एक पंजाबी ने मुझे पूछा था कि भाई साहब अगर मेरे कुएं का पानी अगर खारा है तो क्या मैं उसे मीठा कर सकता हूं? मैंने कहा कर सकते हो भाई। खारे पानी की, नमकीन पानी से आपकी अगर कुआं भरा हुआ है तो उसमें आप मॉडिफाई डाल के उस पानी को मीठा कर सकते हो। बट अगर आपके कुएं में अगर झरने हैं जिससे पानी आ रहा है डेली, तो एक बार आप मीठा कर लोगे, दूसरे दिन फिर से खारा पानी आके मीठे पानी को खारा बना देगा। तो बोरवेल से भी जो पानी आता है वो भी अगर खारा है, बट जब पानी आप इस्तेमाल करो उस समय आप अगर उसको मीठा कर लोगे तो वो पानी मीठा रहेगा। बट ये खारे पानी को मीठा करने का तरीका जरूर है, बट ये इम्प्योर पानी को प्योर नहीं करता। मतलब ये बेकार पानी पीने योग्य नहीं करता। अगर इम्प्योर पानी होगा तो ये वाटर प्यूरिफायर नहीं है, ये खारे पानी को मीठा जरूर बनाता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में मॉडिफाइड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके डोजेस 1 लीटर पानी में अगर खारा पानी है उसको मीठा अगर बनाना है तो 3 ml डालना होता है, 3 ml। 1 लीटर पानी में 3 ml ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने बिना रिस्पॉन्स दिए शांति से मेरा पूरा लेक्चर सुना।
उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि मैं आप लोगों के समक्ष आके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू मनोज सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि ऑफिशियली आपने ये हमें परमिशन दी कि सभी लीडर को हम ट्रेन द ट्रेनर बना सकते हैं। ये विश्वास आपने हमें दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रकाश सर एंड टीम, आप सभी का भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपकी टीम इतनी अच्छी है, इतने अच्छे लोगों ने आज यहाँ पे ट्रेनिंग लिया। मुझे लगता है मैं कुछ आज आप लोगों को सिखा पाया, कुछ आप मुझे सिखा पाए, हम दोनों ने आपस में कुछ सीखा है। आज कुछ लोग सोना भी सिखा दे, 1000 रुपए जमा कर देना। तो आप लोगों का धन्यवाद, एमआई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने आज ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज हम लोग मिल पाए, ये प्रोग्राम हो पाया। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस ट्रेनिंग के बाद में आप लोगों में एक कॉन्फिडेंस जगा होगा। उस कॉन्फिडेंस का जो दिया आपके दिल में जला है, उस दिए को बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग बार बार नहीं होने वाली। लोग इस ट्रेनिंग से बार बार नहीं आने वाले हैं। आप लोगों का ही ट्रेन होके इसको आगे बढ़ाना है। बट कुछ बातों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा था, है कि नहीं? कुछ गुड न्यूज के बारे में मैंने बात की थी, बताए? वो गुड न्यूज के बाद में आप लोगों से सवाल जवाब होगा, हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। गुड न्यूज ये है, चलिए कुछ न्यूज में पहले बता देता हूँ, गुड बात में होगा। एक न्यूज ये है कि आने वाले 1 या 2 सालों में यूरिया बैन हो रहा है। वो भी बंद कर दो भाई, तुम बैठ जाओ यार, आईडी निकाल लो, धंधा पानी कर लो, ये क्या कर रहे हो?